हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग खैरियत से हों और मुझे भी अपनी दुआ में शामिल करिएगा। तो आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो एक थर्ड पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो देखेंगे। तो आइए इसके कुछ नियम देख लेते हैं और फिर इसके यूजेस भी साथ साथ करते जाएंगे। तो इसका जो नियम नंबर 1 है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्क के सेट टू को आस्क्ड में बदला जाता है। जैसे सेट टू को इंक्वायर्ड या डिमांडेड में भी बदला जा सकता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। तो अगला नियम हम देख लेते हैं, इस तरह से है। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आदि से शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच से जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग करा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हम इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देते हैं जब हम जो है इनडायरेक्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि उसे बनाते हैं। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू टायर्ड, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, चेंज करेंगे इसे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज टायर्ड। नियम नंबर 2, यदि प्रश्न हु, हुज, whom, व्हेन, वेयर, विच, वाट, वाई या हाउ से बना हो तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए किसी भी कनेक्टर का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सब्जेक्ट व उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नियम नंबर 3, यदि प्रश्नवाचक वाक्य का भाव स्वीकारात्मक है और इसमें डू डस का प्रयोग किया गया हो तो इसे हटा देते हैं तथा मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब जो है उसमें क्रिया परिवर्तन करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू आई सिंग ए सॉन्ग, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ ही sang ए सॉन्ग देन। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, चेंज करेंगे, शी आस्क्ड मी इफ़ शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भाव प्रकट कर रहा है, जैसे कि डू नॉट, डज नॉट, तो इसको बदल देंगे और इसको डिड नॉट में कर देंगे। अब नियम नंबर 4 देख लेते हैं, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में हैज़, हैव का प्रयोग किया गया हो तो इसे हैड में बदल देते हैं, और अगर डायरेक्ट में हैड का प्रयोग किया गया हो तो वाक्य में हैड का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, इसको चेंज करेंगे, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड एवर बीन टू मुंबई। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैड यू ब्रोकन माई पेन, इन्वर्टेड कॉमा बंद, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड ब्रोकन हिज पेन, इसमें चेंज कर देंगे इसको। और जो डायरेक्ट है सेंटेंस उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ज़रूर आएगा। अब नियम नंबर 5 देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक वाक्य शैल से प्रारंभ हो या होता है तो उसके दो उपयोग हैं। पहला है प्योर फ्यूचर और दूसरा है रिक्वेस्ट। तो हम पहले प्योर फ्यूचर का एक सेंटेंस देख लेंगे, जैसे ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शैल आई एवर फॉरगेट हर, इन्वर्टेड कॉमा बंद, क्वेश्चन मार्क, ही वंडर्ड इफ़ ही वुड एवर फॉरगेट हर। दूसरा देखेंगे रिक्वेस्ट, जो हमने आपको बताया उसका सेंटेंस देख लेंगे, आशा सेड टू जोगिंदर,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शैल आई ओपन द विंडो इन्वर्टेड कॉमा बंद क्वेश्चन मार्क, आशा आस्क्ड जोगिंदर इफ शी शुड ओपन द विंडो। शैल को चेंज करके शुड में ले आएंगे। नियम नंबर 6, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स हैं और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो दोनों पार्ट्स के टेंस चेंज होंगे। जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू नो हु इज़ कमिंग इन्वर्टेड कॉमा बंद क्वेश्चन मार्क, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हु वाज कमिंग। आज के जो सेंटेंसेस थे और उसके यूजेस थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो समझ में आए होंगे और इसके नियम भी समझ में आए होंगे। मैंने आसान लैंग्वेज में आपको समझाया है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।